बर्दाश्त कर रही हूँ मैं, इज्जत और लिहाज के साथ बैठी रही, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं हुआ तुम्हारे बगैर। मौसीकी मेरी खुशियों पर भी मेरा हक है, हमारी शादी की खुशी। मैं एक दावत रखी, गई है दुआओं में रब से। तुम्हें शाम की एक दावत में बुलाया गया है, सहवा पार्टी में। जाविर को सबके सामने जलील करने वाली है और लोग उसकी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड भी करेंगे। जाविर सहवा को फोन करता है और उसे बताता है कि मेरे दोस्त ने पार्टी रखी है हमारी शादी की खुशी में, हमें वहां जाना होगा। पहले सहवा इनकार कर देती है कि वो जाविर के साथ किसी फजूल पार्टी में नहीं जाएगी, लेकिन जाविर उसे समझाता है कि हमें जाना होगा। अगर हम नहीं गए तो मेरे दोस्त ये समझेंगे कि हमारी शादी में मसाइल हैं। सहवा इसी मौके का फायदा उठाती है और जैसे ही वो पार्टी में पहुंचती है, वो जाविर पर चीखना चलाना शुरू कर देती है सबके सामने। वो कहती है, मैं चाहती हूं कि सबको पता चल जाए कि हमारी शादी सिर्फ एक समझौता है और मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी सजा है जो मैं काट रही हूं, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। जाविर सहवा को चुप कराने की कोशिश करता है और कहता है कि हम घर जाकर बात करते हैं, लेकिन सहवा उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। वो मुसलसल उस पर चीख रही होती है। सब लोग हैरान होते हैं और कुछ लोग उनकी वीडियोस बना रहे होते हैं ताकि सोशल मीडिया पर अपलोड करें। उससे जाविर की इज्जत को बहुत बड़ा झटका लगता है। अगले दिन सहवा अपने कमरे में बंद रहती है। वो न किसी से बात करती है और न ही बाहर निकलती है। जाविर कई बार दरवाजा खटखटाता है, मगर सहवा अंदर से कोई जवाब नहीं देती। घर में सब लोग उसकी खामोशी से परेशान हो जाते हैं। उधर करण उस सूरत हाल को समझने की कोशिश करती है। वो जारा से बात करती है कि वो सहवा से मिलकर सारी गलत फहमी दूर करना चाहती है, लेकिन जारा उसे रोक देती है और कहती है कि अभी सहवा बहुत ज्यादा जज्बाती हालत में है। जारा की बात सुनकर करण कुछ देर के लिए खामोश हो जाती है, लेकिन उसके दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही होती है। उसे महसूस हो रहा था कि अगर अब भी गलत फहमियां दौर न की गए तो हालात मजीद खराब हो जाएंगे। दूसरी तरफ सहवा अपने कमरे में बैठी मुसलसल आंसू बहा रही थी। पार्टी में जो कुछ हुआ था उसके बाद उसे वक्ती सुकून तो मिला था, मगर अब उसके दिल में अजीब सी खालीपन की कैफियत पैदा हो चुकी थी। जाविर भी अंदर ही अंदर टूट रहा था। वो बार बार अपने फोन पर सोशल मीडिया खोलता और अपनी वायरल होती हुई वीडियोस देखकर परेशान हो जाता। लोग तरह तरह के तबसरे कर रहे थे, कुछ उसका मजाक उड़ा रहे थे, जबकि कुछ सहवा के हक में बातें कर रहे थे। जाविर ने गुस्से में अपना फोन एक तरफ फेंक दिया और खुद से कहा, मैंने आखिर ऐसा किया क्या है कि हर तरफ से जलील हो रहा हूं। इसी दौरान जुर्का को जब उस सारे मामले का पता चलता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो सोचती है कि सहवा और जाविर के दरमियान पैदा होने वाली ये दूरियां उसके लिए बेहतरीन मौका है। वो फौरन एक नया मंसूबा बनाती है ताकि उन दोनों के दरमियान नफरत को मजीद बढ़ाया जा सके। अगली सुबह करण खामोशी से सहवा के कमरे के बाहर पहुंचती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है और नर्म लहजे में कहती है, सहवा, मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए मेरी बात सुन लो। अंदर बैठी सहवा पहले तो खामोश रहती है, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खोल देती है। उसकी आंखें सोजी हुई थीं और चेहरे पर शदीद थकन नुमाया थी। करण उसे देखकर परेशान हो जाती